हेलो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो में एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जिनको लगातार पिछले कई दिनों से अपने शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जकड़न या खिंचाव या दर्द महसूस होता रहता है। ये उनके शरीर में कहीं ना कहीं जकड़न होगी या खिंचाव होगा या दर्द महसूस होता है। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि लंबे समय से उनके शरीर में जकड़न रह रही है या अचानक से उनके शरीर में किसी हिस्से में दर्द होने लग जाता है, जबकि वो बहुत से डॉक्टर्स से इस बारे में कंसल्ट करते हैं, बहुत सी जांचें करवाते हैं, लेकिन नतीजा जो है वो वही ढाक के तीन पात है। ना तो उनके कोई बीमारी आती, ना कोई इन्वेस्टिगेशन में कहीं प्रॉब्लम आती, फिर भी उनको दर्द तो या खिंचाव या शरीर में जकड़न तो बना ही रहता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आज हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में जकड़न या खिंचाव होता है तो इसका रीजन होता है कि हमारी जो बॉडी की मसल्स है उस पार्ट की, जहाँ भी हमें जकड़न या खिंचाव या दर्द हुआ है, जैसे अगर हमारे सिर में हुआ है, यहाँ खिंचाव महसूस होता है। बहुत सी लेडीज़ आती हैं जो कहती है यहाँ जो है खिंचाव महसूस होता है, गर्दन में पीछे खिंचाव महसूस होता है। बहुत से आते हैं हमें सीने में अचानक से एक छोटे से हिस्से में जकड़न सी महसूस होती है। बहुत लोग आते हैं पेट के एक छोटे से हिस्से में जकड़न या खिंचाव महसूस होता है, जबकि हमने सब जांचें करवा ली लेकिन वहाँ कोई खराबी नहीं आई। तो ये जब भी जकड़न या खिंचाव महसूस होता है और जिस वजह से दर्द होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की, उन मसल्स में स्पाज्म होता है। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनमें स्पाज्म हो जाता है, सिकुड़ती हैं। उस वजह से वो जकड़न या खिंचाव महसूस होता है। उन मसल्स की टोन बढ़ जाती है, खिंचने लग जाती है, उस वजह से जकड़न या दर्द महसूस होता है। अब ये मसल टोन क्यों बढ़ जाती है, इसका हमें पता लगाएं। ये मसल टोन आम तौर पे अगर बाकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो बचता है वो है एंग्जाइटी। जैसे ही व्यक्ति किसी तनाव में आता है, उसकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई भी टेंशन होती है, तो उस टेंशन में उस व्यक्ति का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो टेंशन से लड़ने के लिए या टेंशन की स्थिति में भाग जाने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। तो जैसे ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स की मसल्स की टेंशन बढ़ा देता है, उनमें एक सिकुड़न, एक खिंचाव पैदा करता है। उस वजह से हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स में जकड़न या खिंचाव अचानक से महसूस होता है। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता और व्यक्ति परेशान होता रहता है। जबकि कारण क्या है? एंग्जाइटी या स्ट्रेस। इस तनाव को जैसे ही हम रोक देंगे, इस तनाव को जैसे ही हम ब्रेक कर देंगे, यहाँ कोई एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन्स दी या कोई काउंसलिंग कराई उस पेशेंट की किसी भी मनोचिकित्सक के पास ले जा करके, तो जैसे ही एंग्जाइटी खत्म होगी इस व्यक्ति की, कोई ना कोई उनके लाइफ में एंग्जाइटी होगी। जब मनोचिकित्सक उनसे बात करता है, काउंसलिंग करता है, तो धीरे धीरे निकल के आता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि ज़िंदगी में ये टेंशन है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई ना कोई टेंशन होती है जिसे वो खुद कहते हैं कि हम इतना उस बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में कांस्टेंट लेवल पे चलती रहती है। इंसान के दिमाग में एक स्ट्रेस का लेवल बनाए रखती है। उस स्ट्रेस का लेवल जब बढ़ता है तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट या ओवर स्टिमुलेट होता है और उस वजह से कहीं ना कहीं बॉडी की मसल्स स्पाज्म में आ जाती है। जब ये ज़्यादातर तो ये सिर की मसल्स और गर्दन की मसल्स में स्पाज्म आता है, तो इस वजह से जो हेडेक पैदा होता है, इसे टेंशन टाइप हेडेक हम कहते हैं। तो ये टेंशन के कारण होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि यहाँ पे सरदर्द होना, गर्दन के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस होना, आंखें भारी लगना, आंखों की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, तो ये लक्षण होने लगते हैं। या कुछ लोगों में सीने में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनमें टोन बढ़ जाती हैं, तो सीने में जकड़न या भारीपन लगता है। कुछ लोगों को पेट में लगता है। तो आज हमने समझा कि कैसे हमारी एंग्जाइटी या टेंशन, जिसे कि हम इग्नोर भी कर रहे हो, जिसे हम एक वैलिड रीजन भी नहीं मानते हो कि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हो, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते हुए किस तरह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स में डाल देती है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या हमारी जकड़न या खिंचाव या दर्द का कारण हमारी टेंशन तो नहीं है। अगर कोई टेंशन है तो
हम अपने मनोचिकित्सक से मिलें, काउंसलिंग लें। हो सकता है कुछ समय के लिए हमें एंग्जाइटी कम करने की दवा भी लेनी पड़े, क्योंकि जैसे ही एंग्जाइटी कम होगी हमारी ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और भी लोगों को ये जानकारी मिले, इसलिए आप मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।